नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हाल ही में रांची के आरएसएस कार्यालय में हमला हुआ और इसको लेकर एटीएस ने लगातार जांच की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस पूरे जांच में जो तमाम तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले थे। खबर ये आ रही है कि तीनों आरोपियों का कनेक्शन पाकिस्तान से था और ये किसी बड़ी साजिश रचने की तैयारी में थे। एक बड़ी घटना को अंजाम देने की ये लोग तैयारी में थे। इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी खुलकर सामने आई है, उसको विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आरएसएस कार्यालय में जिस तरीके से हमला हुआ और अब इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी साजिश रचने जा रहे थे ये लोग। किस तरीके से कार्रवाई की गई और ये लोग पाकिस्तान से कैसे कनेक्टेड है, जरा विस्तार से समझाएं। जिस वक्त राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी थी तो सारे लोग व्यस्त थे राज्यसभा चुनाव में। उसी वक्त रात को 12:38 पर रांची के आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंका गया, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये दोनों आए और ध्यान से देखिएगा तो ये सब पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। और जिस वक्त इन्होंने पेट्रोल बम फेंका उस वक्त आरएसएस दफ्तर में 20-25 लोग थे, अंदर सो रहे थे। अगले दिन जब पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि इतना विस्फोटक है इसमें कि अगर अच्छे से इसको बांधना नहीं आया, अगर अच्छे से बांधा जाता तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती, 20-25 लोग मारे जाते उस वक्त। अब जब जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये जो जिन 2 शख्स को आप सीसीटीवी में देख रहे हैं, इसमें एक है सैफ अंसारी और दूसरा है अमन अंसारी। एक रहने वाला है लोहरदगा का है, दूसरा रहने वाला है रांची का। इन सबको पकड़ा गया है बिहार के गया में, जब ये रेलवे से भागने की कोशिश कर रहे थे। और फिर इसके अलावा एक और इनके गैंग का जो सदस्य है उसको पकड़ा गया। अब जब ये पूछताछ शुरू की पुलिस ने तो ये जो सैफ है उसने कहा कि सर वॉशरूम जाना है मुझे, और वो गया, बाथरूम गया और बाथरूम में एक छोटा सा रोशनदान रहता है ना, खिड़की टाइप का था, उससे कूद के भाग गया। जैसे पुलिस को पता चला, अलर्ट किया गया। ये रांची के चान्हो के पास एक टोल प्लाजा के पास पता चला कि ये बस से जा रहा है। और जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ा, ये इतना वेल ट्रेंड था कि पुलिस से हथियार छीनकर, ये जो घायल है, पुलिस से हथियार छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और फिर इसका हाफ एनकाउंटर करके किसी तरह कंट्रोल में किया गया। और ये तो हो गई घटना जो हुई थी। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड पे। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा यह हुआ कि ये सारे लोग तहरीके तालिबान हिंद नाम के एक संगठन से जुड़े हुए हैं। तहरीके तालिबान हिंद में जो इन लोगों का जो हैंडलर था वो पाकिस्तानी नागरिक राणा था। राणा और राणा दुबई में रहता है। और राणा का जो मालिक है उसको जो हैंडल करता है वो है शहबाज भट्टी, पाकिस्तान के लाहौर के पास एक गैंगस्टर, जो कि फिलहाल आजकल आईएसआई उसको पूरी तरह कंट्रोल कर रही है। रांची पुलिस ने बताया कि ये दोनों अमन अंसारी और सैफ अंसारी दुबई गए थे। सबसे पहले काम की तलाश में गए थे, फिर वहां गए, राणा के संपर्क में आए, फिर गए और वहां पर इनको टास्क मिला था। और टास्क क्या था पता है? कि आरएसएस के दफ्तर पे हमला करो, सांप्रदायिक तनाव फैलेगा, दंगे भड़काना है इनको। इनका मकसद दंगे भड़काना था कि दंगे भड़केंगे तो फिर बदनामी होगी सरकार की। कोई आतंकी हमला नहीं था, ये केवल माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। नहीं, आतंकी हमला यही तो होता है ना कि बम धमाका किया इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पे, जैसे डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे हमला करेंगे, आरएसएस के दफ्तर पे हमला करेंगे, या किसी बड़े हिंदुत्ववादी नेता का मर्डर कर देंगे, यही तो आतंकी हमला है। ये सब प्योर पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा हैंडल्ड आतंकी हैं। और अब जो मैं आगे की कहानी बताने जा रहा हूं वो और खौफनाक है। सैफ अंसारी ने रांची पुलिस से अपनी पूछताछ में बताया कि हमारी तरह 25 टीमें देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात है और इनका काम यह है कि जैसे उसने बताया कि अभी एक दिल्ली में पकड़े गई है एक टीम,
जो कि गाजियाबाद से कंसर्न थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम, आईएसआई गैंग, ये दिल्ली एटीएस ने पकड़ा है, ये रांची में एक पकड़े गए हैं। एक इसी तरह शहबाज भट्टी का गैंग पकड़ा गया है, उसके द्वारा किया हुआ महाराष्ट्र में पकड़ा गया, एक पकड़ा गया है कलकत्ता में। इस तरह 20-25 गैंग 3-3, 4-4 लोगों का इसने बना रखा है भारत में। और भारत में बड़े हिंदूवादी नेता जैसे प्लान के अनुसार, ये जो बता रहे हैं उसके अनुसार नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ की हत्या की साजिश थी कि जैसे ही वो कोई रैली वगैरह में आएंगे तो बम धमाके करके उस रैली में या तो भगदड़ मचाना है और भगदड़ की आड़ लेकर उनकी हत्या करनी। इसके लिए भी टीम तैनात था। एक टीम तैनात है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके आसपास नजर रखना है कि क्या मूवमेंट होता है। एक जो महाराष्ट्र में टीम तैनात है वो हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की निगरानी करेंगे। जो बंगाल में टीम तैनात है वो जो हमारा जो चिकन नेक जो सो कॉल्ड कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पे सांप्रदायिक तनाव फैलाएंगे, आपस में झगड़ा झंझट करवाएंगे। इस तरह करके अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में इन्होंने जोन में बांट रखा था। शहबाज भट्टी ने, जैसे एक राणा है ना उसका आदमी, इस तरह कई लोगों को दुबई में रख रखा है और वो यहां वो हैंडलर हैं यहां के लोगों के। ऑनलाइन मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए यहां के लोगों से संपर्क करते हैं और फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है दुबई में। उनको 2 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। पहली ट्रेनिंग माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करते हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है वगैरह, वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। तब इनको बम बनाने की ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, इस तरह सब दी जा रही है वहां पे। और जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब ये वापस आते हैं हिंदुस्तान में और इनको इनके हैंडलर द्वारा तारीख और डेट बताया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है कि ये सब अपने हैंडलर से कांटेक्ट में कैसे रहते थे। एक बॉटिम नाम का ऐप है, BOTIM। वो बॉटिम ऐप भारत या पाकिस्तान में नहीं चलता, यहां के लोगों के बारे में पता नहीं, लेकिन दुबई में चलता है। जो आप जाएंगे दुबई में तो वहां पे ये बॉटिम ऐप के जरिए लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं। उस ऐप के जरिए हिंदुस्तान से जुड़े हुए थे अपने हैंडलर से। यहां तो आदमी को पता नहीं कि वो क्या ऐप है और वहां से लगातार इंस्ट्रक्शंस प्राप्त कर रहे थे। ये जो सैफ व्यक्ति है इसको बम बनाना, वाकई में भारत में बैठकर भारत के खिलाफ इस तरीके से साजिश करना इतना ज्यादा आसान है? क्योंकि जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं 20 से 25 टीमें इसी व्यक्ति ने अपने अलग अलग एरिया में डिप्लॉय किया था। अभी तो महज 4-5 जगहों से जानकारी मिल पाई है, लोग पकड़ में आए। अभी भी 18 से 20 टीम जो है अभी उनकी पहचान करना बाकी है। तो क्या कोई बड़ा खतरा आने वाले समय में नहीं हो सकता है? इनकी मंशा क्या है? ये तमाम जानकारी जुटाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली मंशा है कि भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाओ, हिंदू मुस्लिम दंगे कराओ। दूसरा, किसी बड़े हिंदुत्ववादी नेता की हत्या, चाहे वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, अमित शाह हो सकते हैं, हेमंत विश्व शर्मा हो सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। कोई भी इस तरह के नेता की हत्या करो ताकि पैनिक फैले। और जैसे ही सांप्रदायिक तनाव फैलेगा वैसे ही उनकी सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो जाएगी जी। उसने अपने शहबाज भट्टी ने अपने पाकिस्तान के कॉल सेंटर में खूबसूरत लड़कियां भर के रखी हैं जो कि रेगुलर टच में रहते हैं भारतीय नौजवानों के और खास करके मुस्लिम नौजवानों के। और वो हनी ट्रैप जैसा मामला है कि इसको किसी तरह फंसाकर और वो क्या करती है, मार्क करती है कि कौन हमारा पोटेंशियल सहयोगी हो सकता है जो मेरे काम आ सकता है, उस तरह का किसका बेल्ट ऑफ माइंड कैसा है जी। और फिर वो अपने सीनियर को रिपोर्ट देती हैं कि ये है, फिर उसको टारगेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, दुबई बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तब यहां पर आके इस तरह काम करता है। तो पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए शहबाज भट्टी अपना पूरा का पूरा गैंग चला रहा है। आपने एक सवाल और किया, क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। अगर आसान होता तो समय से पहले ये सब पकड़े ही नहीं जाते। जैसे दिल्ली वाला जी। वो जो गाजियाबाद वाला जो ग्रुप है वो पकड़ा गया समय से पहले, कोई घटना को अंजाम नहीं दे सका। ये बंगाल वाला ग्रुप पकड़ा गया, किसी घटना को अंजाम नहीं दे सका। महाराष्ट्र वाला गुट पकड़ा गया, किसी घटना को अंजाम नहीं दे सका। ये झारखंड वाला जो था, जो पूर्वी इंडिया का जो गुट था, इसने भी पेट्रोल बम मारे पर कुछ नुकसान नहीं हुआ और ये पकड़ा गया है। तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी जांच एजेंसियां ज्यादा तत्पर हैं। वो भी देखिए, दोनों तरफ से शाह मात का खेल है, लुका छिपी का खेल। वो कोशिश करते हैं, हमारा काम यह है कि उनकी कोशिश को समय से पहले पकड़ लेना। अब तक हम इन चारों केसेस में घटना को अंजाम देने से पहले पकड़ चुके हैं जी।
तो इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। और जब पता चल गया कि इस तरह की टीम है तो देश भर में छापेमारी होगी। बिल्कुल। इसमें दाऊद इब्राहिम गैंग के कुछ लोग हैं, शहबाज भट्टी गैंग के कुछ लोग हैं, और आईएसआई तो सबका मालिक एक इन सारे आतंकियों का वो है ही। तो ये चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, अब क्योंकि तीनों आरोपी गिरफ्त में हैं, लगातार जांच जारी है, पूछताछ की जा रही है, कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी है, और इस बात की भी उम्मीद है कि समय रहते सभी जितने भी ये जो रैकेट चला रहे हैं, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सबका पर्दाफाश हो और समय रहते इन लोग का खुलासा हो सके। पंकज जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।